सनातन धर्म व भारतवर्ष के हर पहलू के बारे में हर माध्यम से जानकारी जुटाकर उसको संपूर्ण व सत्य रूप से आप लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। यदि किसी भी विषय में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कृपया इस लेख के नीचे टिप्पणी कर मुझे अवगत करें। और दोस्तों, बहुत विद्वानों का अपना अपना तर्क है और नीचे अपना तर्क बताया है। यदि आपको ठीक लगे तो सही, नहीं तो आप अपने तर्क से सोचें। श्री राम ब्रह्मा जी के पुत्र दरीची, दरीची के पुत्र महर्षि कश्यप के वंश से जो सूर्यवंश हुआ उसी के इक्ष्वाकुल में श्री राम का जन्म हुआ। इन्हें रामचंद्र भी कहते हैं। रामायण के अनुसार महाराज दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र, सीता के पति व लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न के भ्राता थे। हनुमान उनके परम भक्त है। लंका के राजा रावण का वध उन्होंने ही किया था। उनकी प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है, क्योंकि उन्होंने मर्यादा के पालन के लिए राज्य, मित्र, माता पिता तक का त्याग किया। 500 वर्षों बाद पुनः अयोध्या जी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के घर आगमन 22 जनवरी 2024 को हुआ। श्री रामचंद्र जी भगवान श्री राम की अयोध्या में वनवास के समय की प्रतिमा। अन्य नामवृषा वैकर्तन सूर्य का अंश श्री रामचंद्र जी, श्री दशरथसुत जी, श्री कौशल्यानंदन जी, श्री सीतावल्लभ जी, श्री रघुनंदन जी, श्री रघुवर जी, श्री रघुनाथ जी, ककुत्स्थकुल नंदन आदि। निवास स्थान अयोध्या। वैकुंठलोक परमधाम। मंत्रोम श्री रामचंद्राय नमः। ओम रामाय नमः। अस्त्र धनुष बाण कोदंड धनुष एवं तलवार जीवन साथी। माता सीता माता पिता महाराज दशरथ पिता, देवी कौशल्या माता, भाई भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, संतान कुश लव। शास्त्र वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, विष्णु पुराण, भागवत पुराण। त्योहार रामनवमी, दीपावली, दशहरा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। श्री राम का जन्म वैवस्वत मनवंतर में 23वें चतुर्युग के त्रेता में हुआ था। उन्होंने करीब 11,000 वर्ष अयोध्या का शासन किया था। श्री राम विश्वामित्र के साथ यज्ञ की रक्षा के लिए छोटे भाई लक्ष्मण के साथ गए और ताड़का आदि राक्षस मारे। उसके बाद गुरु के साथ राजा जनक के यहाँ उनकी पुत्री सीता के स्वयंवर में पहुंचकर शिव के धनुष को तोड़ सीता से विवाह किया। जब उन्होंने अगला राजा बनाया जा रहा था तब उनके पिता के वचन के लिए 14 वर्ष वनवास जाना हुआ, जहां पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए और उसके भाई खरदूषण का राम ने वध कर दिया। माता सीता का अपहरण रावण द्वारा किया गया, जिसकी खोज में जटायु पक्षी जो बात करता था, जिसने रावण का प्रतिकार किया था, का पिता के समान अंत्येष्टि संस्कार किया। आगे हनुमान सुग्रीव से मिले। सुग्रीव ले भाई बाली का वध कर सुग्रीव को राजा बनाया। हनुमान ने माता सीता की खोज की, रावण के भाई विभीषण को शरण दी। रावण और इसके 1 लाख से अधिक पुत्र, 1.5 लाख से अधिक पौत्र को कुंभकर्ण, मेघनाद सहित मार गिराए। रामेश्वर में शिवलिंग स्थापित किया, जो कि ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। नवरात्रि शक्ति की पूजा की। समुद्र पर पुल बनाया और रावण को विभीषण के द्वारा अवताय रहस्य से जानकर मार गिराया। पुष्पक विमान ले माता सीता को अग्नि परीक्षा करा लेकर शीघ्र भारत भैया के पास अयोध्या पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। लेखक गोस्वामी तुलसीदास ने भी उनके जीवन पर केंद्रित भक्तिभावपूर्ण सुप्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी। इन दोनों के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में भी रामायण की रचनाएं हुई हैं, जो काफी प्रसिद्ध भी हैं। स्वामी करपात्री ने रामायण मीमांसा में विश्व की समस्त रामायण का लेखा है। दक्षिण के क्रांतिकारी पेरियार रामास्वामी व ललई सिंह की रामायण भी मान्यता प्राप्त है। भारत में श्री राम अत्यंत पूजनीय हैं और आदर्श पुरुष हैं, तथा विश्व के कई देशों में भी श्री राम आदर्श के रूप में पूजे जाते हैं, जैसे नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि। इन्हें पुरुषोत्तम शब्द से भी अलंकृत किया जाता है। इनका परिवार आदर्श थाईलैंडी परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। राम रघुकुल क्षत्रिय में जन्मे थे, जिसकी परंपरा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए की थी। ब्राह्मणों के अनुसार राम न्यायप्रिय थे। उन्होंने बहुत अच्छा शासन किया, इसलिए लोग आज भी अच्छे शासन को रामराज्य की उपमा देते हैं। इनके 2 पुत्रों कुश व लव ने इनके राज्यों अयोध्या और कौशलपुर को संभाला। वैदिक धर्म के कई त्योहार जैसे दशहरा, रामनवमी और दीपावली श्री राम की वन कथा से जुड़े हुए हैं।
रामायण भारतीयों के मन में बसता आया है और आज भी उनके हृदयों में इसका भाव निहित है। भारत में किसी व्यक्ति को नमस्कार करने के लिए राम राम, जय सियाराम जैसे शब्दों को प्रयोग में लिया जाता है। ये भारतीय संस्कृति के आधार हैं। राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु का अवतार हैं, अतः ये दोनों एक ही हैं। जय श्री राम। नाम व्युत्पत्ति एवं अर्थ संपादित। रम धातु में घन प्रत्यय के योग से राम शब्द निष्पन्न होता है। रम धातु का अर्थ रमण निवास विहार करने से संबद्ध है। वे प्राणी मात्र के हृदय में रमन निवास करते हैं, इसलिए राम है तथा भक्तजन उनमें रमन करते ध्याननिष्ठ होते हैं, इसलिए भी वे राम हैं। रमते कने कने इति रामः। विष्णु सहस्रनाम पर लिखित अपने भाष्य में आद्य शंकराचार्य ने पद्मपुराण का उदाहरण देते हुए कहा है कि नित्यानंद स्वरूप भगवान में योगीजन रमन करते हैं, इसलिए वे राम हैं। आदि राम संपादित। कबीर साहेब जी आदि राम की परिभाषा बताते हैं कि आदि राम वह अविनाशी परमात्मा है जो सबका सृजनहार व पालनहार है, जिसके एक इशारे पर धरती और आकाश काम करते हैं, जिसकी स्तुति में 33 कोटि प्रकार देवी देवता नतमस्तक रहते हैं, जो पूर्ण मोक्षदायक व स्वयंभू है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल उजियारा, एक राम जगत से न्यारा। अवतार रूप में प्राचीनता संपादित। वैदिक साहित्य में राम का उल्लेख प्रचलित रूप में नहीं मिलता है। ऋग्वेद में केवल 2 स्थलों पर ही राम शब्द का प्रयोग हुआ है, 1033 तथा 109314। उनमें से भी एक जगह काले रंग रात के अंधकार के अर्थ में तथा शेष एक जगह ही व्यक्ति के अर्थ में प्रयोग हुआ है, लेकिन वहां भी उनके अवतारी पुरुष या दशरथ के पुत्र होने का कोई संकेत नहीं है। यद्यपि नीलकंठ चतुर्धर ने ऋग्वेद के अनेक मंत्रों को स्वविवेक से चुनकर उनके रामकथापरक अर्थ किए हैं, परंतु यह उनकी निजी मान्यता है। स्वयं ऋग्वेद के उन प्रकरणों में प्राप्त किसी संकेत या किसी अन्य भाष्यकार के द्वारा उन मंत्रों का रामकथापरक अर्थ सिद्ध नहीं हो पाया है। ऋग्वेद में एक स्थल पर इक्ष्वाकु 100604 का तथा एक स्थल पर दशरथ 1126 शब्द का भी प्रयोग हुआ है, परंतु उनके राम से संबद्ध होने का कोई संकेत नहीं मिल पाता है। ब्राह्मण साहित्य में राम शब्द का प्रयोग ऐत्रेय में 2 स्थलों पर 751 = 7-27 तथा 758 = 7-34 हुआ है, परंतु वहां उन्हें रामो मार्गवेय कहा गया है, जिसका अर्थ आचार्य सायन के अनुसार मृगवु नामक स्त्री का पुत्र है। में एक स्थल पर राम शब्द का प्रयोग हुआ है 4617। यहाँ राम यज्ञ के आचार्य के रूप में है तथा उन्हें रामोपतपस्विनी कहा गया है। तात्पर्य ये कि प्रचलित राम का अवतारी रूप वाल्मीकि रामायण एवं पुराणों की ही देन है। जन्म संपादित। जन्म रामायण से। रामायण में वर्णन के अनुसार अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ को चौथेपन तक संतान प्राप्ति नहीं हुई। एक बार दशरथ मन माही भाई गलानी मोरे सुत नाही, तदुपरांत सम्राट दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ पुत्र प्राप्ति यज्ञ कराया, जिसके फलस्वरूप उनके पुत्रों का जन्म हुआ। श्री राम जी 4 भाइयों में सबसे बड़े थे, किंतु अपनी बहन से छोटे थे। भगवान राम की सगी बहन शांता थी, जो श्री राम और उनके तीनों भाइयों की बड़ी बहन थीं। हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्री राम जयंती या राम नवमी का पर्व मनाया संस्कृत महाकाव्य रामायण के रूप में वर्णित हुआ है। कुछ हिंदू ग्रंथों में राम के बारे में कहा गया है कि वे त्रेता युग या द्वापर युग में रहते थे, कि उनके लेखकों का अनुमान लगभग 5000 ईसा पूर्व था। कुछ अन्य शोधकर्ता राम को कुरु और वृष्णि नेताओं की पुनः सूचियों के आधार पर 1250 ईसा पूर्व के आसपास रहने के लिए अधिक उपयुक्त स्थान देते थे, जो अगर अधिक यथार्थवादी शासनकाल में दिए जाते हैं तो उस अवधि के आसपास राम के समकालीन भरत और सत्व को स्थान देंगे। एक भारतीय पुरातत्वविद हंसमुख धीरजलाल सांकलिया के अनुसार, जो प्रोटो और प्राचीन भारतीय इतिहास में विशिष्ट है, ये सब शुद्ध अटकलें हैं। राम की महाकाव्य कहानी की रचना रामायण अपने वर्तमान रूप में आमतौर पर 7वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की है। ऑक्सफोर्ड के संस्कृत के एक प्रोफेसर जॉन ब्रॉकिंगटन के
अनुसार रामायण पर उनके प्रकाशनों के लिए जाना जाता है। मूल पाठ संभवतः अधिक प्राचीन काल में मौखिक रूप से रचित और प्रसारित किया गया था और आधुनिक विद्वानों ने एक सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में विभिन्न शताब्दियों का सुझाव दिया है। ब्रोकिंगटन के विचार में भाषा, शैली और काम की सामग्री के आधार पर लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की तारीख सबसे अनुमानित अनुमान है। भगवान राम के जन्म समय पर पौराणिक शोध संपादित राम के कथा से संबद्ध सर्वाधिक प्रमाणभूत ग्रंथ आदिकाव्य वाल्मीकि रामायण में रामजी के जन्म के संबंध में निम्नलिखित वर्णन उपलब्ध है। चैत्रे नवमिके तिथौ नक्षत्रेदितिदेवत्ये स्वोच्च संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पताविन्दुना सह, अर्थात चैत्र मास की नवमी तिथि में पुनर्वसु नक्षत्र में 5 ग्रहों के अपने उच्च स्थान में रहने पर तथा कर्क लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति के स्थित होने पर रामजी का जन्म हुआ। यहाँ केवल बृहस्पति तथा चंद्रमा की स्थिति स्पष्ट होती है। बृहस्पति उच्चस्थ है तथा चंद्रमा स्वगृही। आगे 15वें श्लोक में सूर्य के उच्च होने का उल्लेख है। इस प्रकार बृहस्पति तथा सूर्य के उच्च होने का पता चल जाता है। बुध हमेशा सूर्य के पास ही रहता है, अतः सूर्य के उच्च मेष में होने पर बुध का उच्च कन्या में होना असंभव है। इस प्रकार उच्च होने के लिए बचते हैं शेष 3 ग्रह मंगल, शुक्र तथा शनि। इसी कारण से प्रायः सभी विद्वानों ने रामजी के जन्म के समय में सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि को उच्च में स्थित माना है। परंपरागत रूप से राम का जन्म त्रेता युग में माना जाता है। ब्राह्मण हिंदू धर्मशास्त्रों में, विशेषतः पौराणिक साहित्य में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष होते हैं, जिनमें कलियुग के 4,32,000 वर्ष तथा द्वापर के 8,64,000 वर्ष होते हैं। राम का जन्म त्रेता युग में अर्थात द्वापर युग से पहले हुआ था। चूंकि कलियुग का अभी प्रारंभ ही हुआ है, लगभग 5,500 वर्ष ही बीते हैं और राम का जन्म त्रेता के अंत में हुआ तथा अवतार लेकर धरती पर उनके वर्तमान रहने का समय परंपरागत रूप से 11,000 वर्ष माना गया है। 15 अतः द्वापर युग के 8,64,000 वर्ष जोड़ राम की वर्तमानता के 11,000 वर्ष जोड़ द्वापर युग के अंत से अब तक बीते 5,100 वर्ष इक्वल्स कुल 8,80,100 वर्ष। अतः परंपरागत रूप से राम का जन्म आज से लगभग 8,80,100 वर्ष पहले माना जाता है। प्रख्यात मराठी शोधकर्ता विद्वान डॉक्टर पद्माकर विष्णुवर्तक ने एक दृष्टि से इस समय को संभाव्य माना है। उनका कहना है कि वाल्मीकि रामायण में एक स्थल पर विंध्याचल तथा हिमालय की ऊंचाई को समान बताया गया है। विंध्याचल की ऊंचाई 5,000 फीट है तथा ये प्रायः स्थिर है, जबकि हिमालय की ऊंचाई वर्तमान में 29,029 फीट है तथा यह निरंतर वर्धनशील है। दोनों की ऊंचाई का अंतर 24,029 फीट है। विशेषज्ञों की मान्यता के अनुसार हिमालय 100 वर्षों में 3 फीट बढ़ता है, अतः 24,029 फीट बढ़ने में हिमालय को करीब 8,01,000 वर्ष लगे होंगे। अतः अभी से करीब 8,01,000 वर्ष पहले हिमालय की ऊंचाई विंध्याचल के समान रही होगी, जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में वर्तमानकालिक रूप में हुआ है। इस तरह डॉक्टर वर्तक को एक दृष्टि से यह समय संभव लगता है, परंतु उनका स्वयं मानना है कि वे किसी अन्य स्रोत से इस समय की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। अपने सुविख्यात ग्रंथ वास्तव रामायण में डॉक्टर वर्तक ने मुख्यतः ग्रह गतियों के आधार पर गणित करके वाल्मीकि रामायण में उल्लिखित ग्रह स्थिति के अनुसार राम की वास्तविक जन्म तिथि 4 दिसंबर 7323 ईसा पूर्व को सुनिश्चित किया है। उनके अनुसार इसी तिथि को दिन में 1:30 बजे से 3 बजे के बीच श्री राम का जन्म हुआ होगा। डॉक्टर पी.वी. वर्तक के शोध के अनेक वर्षों के बाद 2004 ईस्वी से आईसर्व के एक शोध दल ने प्लेनेटेरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके रामजी का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व में सिद्ध किया। उनका मानना था कि इस तिथि को ग्रहों की वही स्थिति थी जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में है, परंतु ये समय काफी संदेहास्पद हो गया है। आईसर्व के शोध दल ने जिस प्लेनेटेरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया वह वास्तव में ईसा पूर्व 3000 से पहले का सही ग्रह गणित करने में सक्षम नहीं है।
वस्तुतः 2013 ईस्वी से पहले इतने पहले का ग्रह गणित करने हेतु सक्षम सॉफ्टवेयर उपलब्ध ही नहीं था। इस गणना द्वारा प्राप्त ग्रह स्थिति में शनि वृश्चिक में था, अर्थात उच्च तुला में नहीं था। चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में न होकर पुष्य के द्वितीय चरण में ही था तथा तिथि भी अष्टमी ही थी। बाद में अन्य विशेषज्ञ द्वारा सॉफ्टवेयर द्वारा की गई सही गणना में तिथि तो नवमी हो जाती है, परंतु शनि वृश्चिक में ही आता है तथा चंद्रमा पुष्य के चतुर्थ चरण में। अतः 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व की तिथि वस्तुतः राम की जन्म तिथि सिद्ध नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में अब यदि डॉक्टर 0P0V0 वर्तक और डॉक्टर 0 यज्ञदत्त शर्मा द्वारा पहले ही परिशोधित तिथि सॉफ्टवेयर द्वारा प्रमाणित हो जाए तभी रामजी का वास्तविक समय प्रायः सर्वमान्य हो पाएगा, अथवा प्रमाणित न हो पाने की स्थिति में नवीन तिथि के शोध का रास्ता खुलेगा, अथवा ब्राह्मण धर्म यानी हिंदू धर्म ग्रंथों या शास्त्रों में वर्णित तिथि ही सर्वमान्य प्रमाण है। श्री राम का राज्याभिषेक। राम ने रावण को युद्ध में परास्त किया और उसके छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया। राम, सीता, लक्ष्मण और कुछ वानर जन पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर प्रस्थान किए। वहां सबसे मिलने के बाद राम और सीता का अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ। पूरा राज्य कुशल समय व्यतीत करने लगा। श्री राम सभा, दैहिक त्याग संपादित। ब्रह्मा द्वारा राम का स्वर्ग में स्वागत। जब रामचंद्र जी का जीवन पूर्ण हो गया तब वे यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में देह त्याग कर पुनः बैकुंठ धाम में विष्णु रूप में विराजमान हो गए। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखे के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।